हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो हमेशा की तरह सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इस बात की करनी ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो। क्योंकि मैंने नोटिस किया है पिछले 2-3 बार से क्या होता है कि आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग थंबनेल और टाइटल से वीडियो को जज कर लेते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख लेते हैं। तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को पहले पूरा देखा करो कि अंदर किस चीज़ के बारे में बात हुई है, क्या क्या टॉपिक्स मैंने डिस्कस करे हैं, क्या क्या पॉइंट्स पे मैंने बात करी है। और अगर आपका भी कोई पॉइंट है जो मैं मिस आउट कर गई हूँ, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि मैं सोशल मीडिया पे दिखने वाली चीज़ों के ऊपर ही रिएक्शन देती हूँ। ऑफलाइन मैटर पे बात मैं तब तक नहीं करती जब तक वो मैटर खुद ऑनलाइन ना आ जाए। तो आप लोग भी अगर वीडियो में कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो शायद मैं मिस कर जाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर 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 लिख के बताइएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम आज सचिन के चैनल से। अब मैं आपको यहाँ पे नाम लेने के पीछे भी रीज़न बता देती हूँ। किसी का नाम बिगाड़ना या किसी को उल्टे सीधे नाम से बुलाना, ये मेरा मोटिव कभी भी नहीं रहा है। मैंने हमेशा से नाम लेके ही बात करी है, लेकिन मैं उस दिन नाम लेना छोड़ देती हूँ जिस दिन सामने वाले को अपने नाम लेने से ऑब्जेक्शन हो जाता है। अदरवाइज मैं पहले जगत दीदी का भी नाम लेके ही वीडियो बनाती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना नाम लेने का जो चीज़ है वो मना कर दी। मेरा नाम मत लो, मेरा फोटो मत लो, मेरा ये मत करो, मेरा वो मत करो। उस दिन का दिन है और आज का दिन है कि मैंने उसके बाद उनका नाम, उनका फोटो लेना ही बंद कर दिया। और ये बात उन्होंने पर्टिकुलर मुझे नहीं कही थी। आप लोगों को याद होगा जो उनका बद्दुआ वाला वो पूरा वीडियो आया था ना, जिसमें आंटी, भाई, बहन सब धमकी पे धमकी, बद्दुआ पे बद्दुआ दे रहे थे। तो उन्होंने साफ बोला था मेरा फोटो मत यूज़ करो, मेरा नाम मत लो। तो वो दिन था लास्ट दिन, क्योंकि उससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, वो उनकी इंगेजमेंट से रिलेटेड बनाई थी, जहाँ पे मैंने अच्छी पॉजिटिव वीडियोस बनाई थी। क्योंकि उनकी इंगेजमेंट के टाइम तक ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आई थी, तो हम लोग इंगेजमेंट के टाइम पे बहुत खुश थे। एज एन ऑडियंस हम लोग बहुत खुश थे और हम उस दिन भी बहुत खुश थे जिस दिन उन्होंने शादी के लिए हाँ करी थी। तो खुशी में बनाई हुई वीडियो में भी इनको ऑब्जेक्शन हो गया था उस समय पे, क्योंकि इनके हिसाब से इन्हें ऐसा लगा कि जो इनके वुड भी थे, इनके फियांसे थे, उनकी फ़ोटो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आ गई थी। उन्हीं के फ्रेंड द्वारा वो फ़ोटो लगा दी गई थी और वहाँ से लड़के का फ़ोटो रिवील हो गया था, फेस रिवील हो गया था। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनका ऊपर वीडियो बना दी थी, उनका फेस इनकी व्लॉग से पहले ही दिखा दिया था। तो उसके बाद जगत दीदी को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, उन्हें गुस्सा भी आया, वो नाराज़ भी हुई। तो इसीलिए उस दिन के बाद से ना मैंने इनका फ़ोटो, ना इनका नाम, सब कुछ यूज़ करना बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दिया कि नहीं भैया, अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है अपने नाम लेने से या किसी दिक्कत से, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख देना कि हमारा नाम मत लो। मैं आगे से उनका नाम नहीं लूँगी। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो मैं नाम ले लूँगी, और अगर ऑब्जेक्शन होगा अपने नाम लेने से तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं जिन भी व्लॉगर्स पे रिव्यू देती हूँ, जिन पे भी मैं रिएक्शन देती हूँ, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि अगर किसी को अपना नाम लेने से प्रॉब्लम है तो आप बता देना। बिना नाम लिए हुए भी वीडियो बन सकती हैं। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं तो रिएक्शन दे रही हूँ, और वो भी मैं वीडियो के बेसिस पे दे रही हूँ। जो कंटेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये लोग पब्लिश कर रहे हैं, जिस कंटेंट से ये लोग रेवेन्यू बना रहे हैं, उस कंटेंट पे एज अ पब्लिक मेरा भी अधिकार बन जाता है। तो मैं उस पर अपना एक फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ करते हुए अपनी भाषा में, जैसा मेरा तरीका है, जैसा मैं बोलती हूँ, उस तरीके से मैं रिएक्शन देती हूँ। बट अगेन, अगर किसी को अपने नाम से दिक्कत है, परेशानी है, तो वो आके कमेंट सेक्शन में एक बार मना कर सकता है कि हमारा नाम मत लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करेंगे आज का रिएक्शन सचिन के चैनल से। हालांकि पिछले 3-4 दिन से ठंडे पड़े हैं, लेकिन ठंडे पड़े हैं वीडियो के अंदर, वीडियो के अंदर ठंडे पड़े हैं, लेकिन वीडियो के टाइटल से लगता नहीं कि ठंडे पड़े हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि पिछले 2-3 दिन से जो बातें ये अपनी वीडियो में नहीं बोल पा रहे हैं, जो चीज़ें अपनी वीडियो में नहीं कर पा रहे हैं, और ना करने का रीज़न भी आपको पता ही है कि क्या रीज़न था। क्योंकि चीज़ें हद से पार हो चुकी थी, लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, और इस लिमिट में रहना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि इसके चक्कर में क्या हो रहा था, लोगों के घर टूट रहे थे, लोगों की फैमिलीज में डिस्प्यूट हो रहे थे। यहाँ पे लोग सचिन और मनीषा का रिश्ता बचा रहे थे, लेकिन सचिन खुद दूसरों के रिश्ते तुड़वाने में, मतलब सर पे उनके क्या फितूर सवार था कि वो दूसरे के रिश्ते तुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि नीतू मैना दीदी और उनके हस्बैंड का रिश्ता है ना, सृष्टि दीदी हो गई, मिशू रोशन हो गई, मतलब बहुत लोगों का रिश्ता एक तरीके से इनके स्टेटमेंट की वजह से टूट सकता था। और हु नोज की बैक कैमरा उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई भी होंगी। तो यहाँ पे एक घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और आप दूसरों का घर तोड़ रहे थे, तो वहाँ पे लिमिट में आना बहुत ज़रूरी था। और वो लिमिट में ये
आ गए। अगर हम इनके पिछले 2-3 दिन का रिकॉर्ड देखें ना, 3-4 दिन का रिकॉर्ड, तो इन्होंने मिक्स्ड कंटेंट डाला है। इन्होंने कुछ कंटेंट अपने मेन चैनल पर डाला है और कुछ इन्होंने अपने दूसरे वाले चैनल पर डाला है, जो इन्होंने इसी कंट्रोवर्सी के दौरान अपना खड़ा किया है, जिसमें ये कंट्रोवर्शियल वीडियोस डाल रहे थे, जिस समय पे इनका अंकुश वगैरह के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो वो चैनल भी इन्होंने अपना ग्रो किया है। तो पिछले 2-3 दिन की वीडियो में, हालांकि वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं रहा, लेकिन वीडियो के टाइटल्स जो हैं वो स्टिल थोड़े से कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से क्लिकबेट यूज़ किया हुआ है। चलिए कुछ टाइटल्स में हम लोग नज़र मार लेते हैं। तो 3 दिन पुराना ये टाइटल है, जो भी हो ऑफलाइन हो वक्त के साथ शायद सब ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन पहले का एक टाइटल आता है, दूसरों की कमाई से नज़र हटा के खुद पे ध्यान दें तो भला भी होगा, आखिर इतनी जलन क्यों है, दूसरे पे नज़र रखने से अच्छा है खुद कुछ कर लो। तो वीडियो के अंदर, हालांकि इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया था, लेकिन टाइटल और थंबनेल पे ये चीज़ें लिखी गई हैं। इसे आप क्लिकबेट बोलिए या कहीं ना कहीं ये खुद भी जानते हैं कि अगर ये ऐसे टाइटल और थंबनेल नहीं डालेंगे तो शायद इनको खुद पे भी इनकी वीडियोस पे उतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप खुद भी ये बात जानते हो। हालांकि इन्होंने अपनी वीडियो में ये बोला कि अब लोगों के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं और हमारे नाम से जो वीडियोस बन रही थी पहले उन पे इतने व्यूज़ आते थे, अब वीडियोस पे व्यूज़ डाउन हो गए हैं। तो वीडियोस पे व्यूज़ तो आपके भी डाउन हुए हैं और सभी के हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक आधा जने के हुआ हो, पूरी फैमिली के भी व्यूज़ डाउन हुए हैं। और ये सबको पता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा चलता है तो उस पर हाइप होती है, क्योंकि पब्लिक के अंदर क्यूरोसिटी होती है जानने की, उस बात को जानने की कि इसके अंदर क्या हुआ होगा। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा तो था नहीं, ये एक ऐसी चीज़ थी, ऐसी कहानी थी जिस कहानी का हर कोई कहानी शुरू से लेकर एंड तक जानने का इच्छुक था। तो इसीलिए उस पर व्यूज़ आने तो लाजमी थे। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर वाली वीडियो पे जाएंगे, क्योंकि अब 2 दिन में एक दिन में 2-2 वीडियोस भी आने लगी हैं पहले की तरह। जैसे पहले सारी फैमिली का एक दिन में 3 वीडियोस का इनका टारगेट रहता था, उसके बाद धीरे धीरे टारगेट इनका कम हो गया था, लेकिन अब वापस से ये लोग फॉर्म में आ गए हैं। सिवान जाना है, अब खुद से ही सब कुछ करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से एक और आया, सिवान से कोई आने वाला है, आज सुबह सुबह मैं ही निकल गया। उसके बाद फिर मनीषा के नाम का एक टाइटल आया है कि आज इतने दिन बाद मनीषा के लिए कुछ मंगवाया है और उसमें मीशो के प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक इनका वो प्रमोशन होगा। क्या मनीषा से बातचीत शुरू हो गई है? किसी भी चीज़ को थोड़ा वक्त लगता है। उसके बाद अगर हम लेटेस्ट अभी 2 घंटे पहले की वीडियो का बात करें, सिवान जाने से पहले भोपाल जाना पड़ेगा, तो भोपाल का भी जिक्र हो गया यहाँ पे। भोपाल जाना है अब जल्दी ही, लेकिन जब वीडियो के अंदर खोल के देखा चीज़ें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो टाइटल अभी भी वैसे ही हैं, थंबनेल अभी भी वैसे ही है, लेकिन कंटेंट अंदर का थंबनेल और टाइटल से बिल्कुल विपरीत है, डिफरेंट है। अब ये सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं कि मैं बोलूं कि सिर्फ सचिन ही ये सब चीज़ें कर रहे हों। वहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नज़र जगत दीदी के चैनल पे भी मारें, जो कि मार लेते हैं आप लोगों के साथ साथ ही, तो 3 दिन पुरानी शुरुआत करेंगे, जैसे कि हमने सचिन के चैनल की 3 दिन पुरानी शुरुआत करी। गलतफहमियों को दूर करते हैं और इंतज़ार को भी ख़त्म करते हैं। बहुत जल्दी रिवील होगा, कुछ ही समय बचा है, बहुत जल्दी रिवील होगा। अगेन एक क्लिकबेट, लोगों को लगा कि पता नहीं क्या रिवील होगा, क्योंकि इसी बीच में जेठू सरिता जी भी सामने आए थे, पक्ष की बातें हुई थी। ऐसा एक यहाँ पे न्यूज़ फैली कि ये भी अपना पक्ष लेके आने वाली हैं। तो जब इन्होंने रिवील करने वाला टाइटल डाला तो सब लोग दौड़े दौड़े देखने गए कि क्या पता रिवील हो, और इसी चक्कर में 5 लाख व्यूज़ भी उस वीडियो पे आए, क्योंकि उसमें बेहतरीन तरीके से क्लिकबेट यूज़ किया हुआ था। हालांकि अगेन खोदा पहाड़ और निकला चूहा, कुछ भी ऐसा नहीं था। ये रिवील की बात हो रही थी, बेबी के फेस रिवील की बात, लेकिन टाइटल और थंबनेल ऐसे अट्रैक्टिव डाला गया कि जैसे अंदर इस चीज़ के बारे में जिक्र हुआ हो। यह है 3 दिन पुरानी वीडियो। उसके बाद अगर हम 1 दिन पुरानी वीडियो पे बात करें तो बच्ची के नाम के साथ लिखा है, डैश को सच बताना बहुत ज़रूरी है, उसके मन में अचानक पापा के लिए इतने सवाल क्यों उठ गए। डैश के अपने पापा को याद किया, वीडियो देख कर किए सवाल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके काफ़ी चर्चा का विषय भी बना, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने इनको फॉलो किया है या जो भी इनके बहुत पुराने फॉलोवर हैं, देखिए फ्रेंकली मैं बताऊं कि मैं इनकी बहुत ज़्यादा पुरानी फॉलोवर नहीं हूं। मेरा एक अलग टाइप का व्लॉगर्स पे कंटेंट रहता था। इस कंट्रोवर्सी में मैं पिछले ये बोलिए 5 या 6 महीने से ही मैंने इधर ये जो पूरा ग्रुप है इन पे मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी। बेसिकली तब से
जब से सरिता जेठू जी की कंट्रोवर्सी आई थी ना, उस समय से मैंने इन पे वीडियोस बनानी शुरू करी। लेकिन मैं बिल्कुल कहते हैं ना हार्ड कोर डाई फैन, ऐसा मैं कभी भी नहीं थी। कभी इक्का दुक्का कोई चीज़ सामने आ गई, जैसे कोई ट्रेंडिंग वीडियो सामने आ गई, सगाई वाला आ गया, ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियोस देख लेती थी। बट इनकी पूरी की पूरी जर्नी मैंने ऐसा कभी देखी नहीं है। हाँ, मैंने जो जोश वाला एपिसोड है वो सब देखा है, मतलब जो ट्रेंड पे रहा हो वो वीडियोस मैंने इनका देखा है, बाकी फॉलो नहीं किया। लेकिन जो इनके फॉलोवर हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और इनफैक्ट जब एक्सपोज हुए थे ये, तो उस समय पे सचिन ने भी बहुत सारी बातें बताई थी कि जब इनके पास कंटेंट की कमी हो जाती थी तो ये कहती थी कि आज मैं उनका वीडियो डाल देती हूँ, मतलब अपने हस्बैंड का नाम लेके कि आज मैं उनका वीडियो डाल देती हूँ। और ऐसा इनके चैनल पे बहुत 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 सारे कंटेंट हैं जहाँ पे इनके हस्बैंड के नाम से इन्होंने कंटेंट बनाया है और वीडियो बनाया है, जिस वीडियो पे ऑडियंस ने प्यार भी दिया है। और जैसा कि ये सिर्फ सचिन ही नहीं था जिन्होंने इस बारे में बात करी थी, इनफैक्ट जब जैसिका भी आई थी और बाकी के व्लॉगर भी सामने आए थे तो उन लोगों ने भी इस बारे में बताया था कि ये पर्टिकुलर हस्बैंड के नाम से उनसे भी चीज़ें कंटेंट क्रिएट करवाती थी, जैसे कि दिया हाथ में लेके आप लोग उनके नाम की रील डाल दो, उनके को श्रद्धांजलि देते हुए, उनसे भी ये सब चीज़ें कराई है। तो वहाँ से हमें पता चला था कि इन्होंने उनका नाम भी कंटेंट पे भरपूर यूज़ करा है, भरपूर यूज़ करा है। लेकिन जब चीज़ें हमारे सामने आई, अभी जो चीज़ें आई, उसके बाद क्या हुआ कि सब लोगों को बहुत नाराज़गी हुई। और आज जो अभी भी जनता इन्हें माफ़ नहीं कर पा रही है ना, उसका रीज़न कहीं ना कहीं रह गया है इनका झूठा कंटेंट, इनके झूठे इमोशंस, जिसकी वजह से ऑडियंस इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ और डिटैच है आज भी। क्योंकि अब ऑडियंस का मानना ये है कि इन्होंने जितना भी टाइम इन्होंने व्लॉगिंग करी, रोया इन्होंने अपने हस्बैंड का भरपूर कंटेंट बनाया, तो इन्होंने सारे इमोशंस अपने फेक दिखाए। और उन फेक इमोशंस में ये खुद भी रोई और इन्होंने पब्लिक को भी रुलाया। चाहे वो पायल पहनाने वाली बात हो, चाहे वो चूड़ी पहनाने वाली बात हो, चाहे वो बिंदी लगाने वाली बात हो, चाहे वो बाल स्ट्रेट कराने वाली बात हो, इन्होंने दूसरे के ज़रिए अपने मन की इच्छाएं पूरी करी हो, चाहे डांस करने वाली बात हो। और हमारे सामने कंटेंट ये दिखाया कि ये कुछ करना नहीं चाहती थी, अपने हस्बैंड की याद में आज भी ये रो रही हैं। तो ये मेजर रीज़न है कि ऑडियंस इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि तुमने एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया से चला गया था उसके नाम का यूज़ करके क्या करा, लास्ट में उसके नाम को भी ख़राब कर दिया, है ना। उसके बाद फिर इनकी सगाई हुई, सगाई के बाद भी इनके ऊपर लोगों ने सवाल करे कि अब आपको अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आप जिसकी फैमिली का हिस्सा बन रहे हो, जिस इंसान के साथ जुड़ रहे हो, अब आपकी पहचान कहीं ना कहीं उससे होगी, क्योंकि अब वो आपके हमसफ़र होंगे, अब आपकी उनसे शादी होगी। तो उस पर भी इन्होंने कहा था कि मेरा नाम ऐसा ही रहेगा, कभी भी इस चीज़ के आगे से मेरा नाम नहीं हटेगा। और इस चीज़ में मेरे जो नए ससुराल वाले हैं वो कन्विंस्ड हैं, उनको इस चीज़ से कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरा नाम ऐसा का ऐसा रहेगा। तो अब जब सारी चीज़ें ऑडियंस को आज भी याद आती हैं ना, तो ऑडियंस का गुस्सा कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ जाता है। और उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि अभी इन्होंने एक दिन पुराना वीडियो फिर अगेन वही कंटेंट रिपीटेटिव मोड पे रिपीट कर दिया, जहाँ पे इन्होंने अपनी बेटी के साथ वीडियो डाला, कंटेंट डाला और वहाँ पे अगेन उसके पापा को याद किया। क्योंकि सब ये जानते हैं कि जिस समय पे इनके हस्बैंड इस दुनिया से गए थे उनकी बेटी बहुत छोटी थी। मैं ये बोलूँगी अगर बच्चा 2-3 साल का भी होता है ना, उसको तब भी याद नहीं रहता। जब तक वो बच्चा वाकई में अच्छा खासा 5-6 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसको चीज़ें याद नहीं रहती। तब तक उसे नहीं पता होता, बच्चे को पता ही नहीं मरना क्या है, जीना क्या है, कौन किस दुनिया से चलाएगा। जिस बच्चे ने वाकई में अपने पापा को अपने होशो हवास में ढंग से देखा ना हो, उनके साथ टाइम स्पेंड ना किया हो, उस बच्चे को क्या पता, उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता। और इतने साल से आज मैं बोलूँ कि इनकी जो बच्ची है वो 6-7 साल की हो गई है। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर देना। 6-7 साल का बच्चा हो गया है। इस 6-7 साल में इन्होंने हर बार उनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी दिखाया है, उनका जाने का भी दिखाया, उनका श्राद्ध भी दिखाया। तो हर चीज़ तो उन्होंने दिखाई है और हर चीज़ में बच्ची साथ में ही रही है। हर कंटेंट पे बच्चे ने वो कंटेंट देखा है। यहाँ तक कि जब वो मनीषा को डांटने वाला वीडियो शूट हो रहा था उस वक्त भी इनकी बच्ची वहीं पे थी, उस वक्त भी वो बच्ची वहीं पे थी। और बोला जाता है कि लड़कियां ना लड़कों के कंपैरिजन में ना बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, काफ़ी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। और जब ये दूसरी शादी भी करने जा रही थी उस समय पे भी इन्होंने अपनी बेटी को बोला था कि वो उनको सुपर हीरो बोलती है, वो सुपर हीरो बोलती है। तो उस बच्ची को अपने फर्स्ट फादर की कोई मेमोरीज पता ही नहीं होंगी,
और जितनी पता होंगी वो आपके कंटेंट जब आप बनाया होगा इन्होंने, कंटेंट जब कंटेंट इन्होंने शूट करा होगा तब उसको सब चीज़ें दिख रही होंगी कि ये मम्मी अब क्या कर रही हैं, अच्छा ऐसे रो रही हैं, अच्छा अब ये सेलिब्रेट कर रही हैं, क्योंकि अब वो बच्ची भी शूट भी करती है, रील्स भी बना लेती है और अब मैच्योरिटी से वो बात भी करती है। आप उसका बात करने का तरीका देखना, कहते हैं ना कि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो उसके साथ कल एक कंटेंट बनाया जिस कंटेंट में अगेन उसके पापा को याद करते हुए ये सब चीज़ें हुई जो अगेन ऑडियंस को बुरी लगी, क्योंकि पिछले इतने सालों से ऑडियंस ने वही देखा, पिछले इतने सालों से एग्जैक्टली वही देखा और अगेन फिर इनका कंटेंट उसी तरफ जा रहा है, फिर से उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि अब ये खुद से नाम नहीं ले पा रही हैं और नाम लेंगी तो ऑडियंस पसंद नहीं करेगी, बहुत नाराज़ होगी और ये बोलेगी कि तुम अभी भी नहीं सुधर रहे हो, तुम अभी भी वहीं पे उसी कंटेंट पे अटके हुए हो जिस कंटेंट के साथ आपने अपना सोशल मीडिया का सफ़र शुरू करा। अब आज इतना कांड होने के बाद भी आप उसी नाम पे अटके हुए हो तो ऑडियंस इस चीज़ को एक्सेप्टेंस देगी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे अब बच्चे के साथ वो चीज़ें बनाई गई और अगेन ऑडियंस ने इस चीज़ को भी एक्सेप्टेंस नहीं दी। अच्छा उन्हें नहीं लगा कि एटलीस्ट इस मैटर को ठंडा तो होने देते, 5-6 महीने निकलने तो देते, लेकिन 5-6 महीने निकलने से पहले ही अगेन जब कुछ कंटेंट नहीं मिला तो फिर अगेन से एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। ये है पब्लिक के रिव्यूज़, ये है पब्लिक की शिकायत कि अगेन एक सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है और अगेन पब्लिक को फूल बनाने की कोशिश की जा रही है और अब एक मासूम बच्ची का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले एक ऐसे इंसान का इस्तेमाल किया जो इस दुनिया में नहीं है और अब एक मासूम बच्चे का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सब जानते हैं कि बच्चे सबके साझे होते हैं। कोई इंसान किसी को कितना भी गलत बोल दे लेकिन बच्चों के लिए कभी कोई गलत नहीं बोलता, उनके लिए हमेशा दुआएं ही निकलती हैं। खासकर जो बेटियां होती हैं ना, बेटियों के लिए दुआएं ही निकलती हैं कि भगवान हर किसी की बेटी को एक अच्छा भविष्य दे, एक अच्छा घर परिवार दे, एक खुशहाल ज़िंदगी दे। ये तो दुश्मन के बच्चे के लिए भी दुआ ऐसी ही निकलती है। तो वहाँ पे इस चीज़ को ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। उन्हें ये एक दिन पुराना कंटेंट कतई पसंद नहीं आया, कतई बोले तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद अगर हम लेटेस्ट अभी से 2 घंटे पुरानी वीडियो की जिक्र करें जिसमें अगेन टाइटल है ऐसा लगता है सिर्फ ये एक रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कुछ ही समय में बहुत कुछ सीख लिया, बुरे वक्त का अनुभव और सबसे बड़ी सच्चाई। अगेन क्लिक बेट जिसके अंदर यही बोला गया कि बुरे वक्त में मेरा बहुत लोगों ने साथ छोड़ दिया, अच्छे बुरे की मुझे पहचान हो गई, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आज ये अपने इस बुरे वक्त को देख के बहुत शिकवे शिकायतें कर रही हैं कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन जब इनके साथ की बाकी लोगों को ज़रूरत पड़ी तो क्या इन्होंने किसी का साथ दिया था? उस समय सेम भावना, सेम फीलिंग सबके अंदर आ रही थी। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, इन्हीं के नज़दीक रिलेशनशिप के यहाँ पे बात करूँगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी हैं मैं उसी पे बात करूँगी। और वो चीज़ है कि जिस वक्त पे सरिता जेठू जी के प्रेगनेंसी की मजाक बन रही थी, अपनी भाभी को बाकायदा खड़े होकर बोला जा रहा था कि बताओ ना मैं आपको कैसे स्पेशल फील कराऊँ, बताओ कैसे स्पेशल फील कराते हैं प्रेग्नेंट लेडी को। उसके अलावा ये बात की जा रही थी कि मेरे नाम पे इतना कंटेंट बनाया है, मेरा तो कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया है। पायल पहनाने तक की बात का जिक्र हुआ, गोल्ड सिल्वर गिफ्ट देने तक की बात का जिक्र हुआ। उस समय पे क्या ये भावना नहीं आई थी कि अच्छे बुरे की पहचान गलत वक्त पे लग रही है? उस समय पे कंट्रोवर्सी सचिन और जेठू जी के बीच में थी। जेठू जी ने साफ बोला था कि ये मैन टू मैन चलेगी और सरिता जी को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व मत करना। लेकिन सचिन के साथ साथ उस समय पे मैदान में ये मैडम भी उतर गई, ये जानते हुए कि सरिता इनकी कितनी खास दोस्त है। आज इन्होंने भले ही सोशल प्लेटफॉर्म पे उनसे माफ़ी मांगी हो, और वो माफ़ी मांगने का भी रीज़न था कि और कोई ऑप्शन नहीं था, और कोई ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन ये माफ़ी तब मायने रखती है और ये पश्चाताप तब मायने रखता जब इन्हें सही वक्त पे इतने 3-4 महीने की जर्नी में अपनी गलती का एहसास हो जाता। क्या इन्होंने ऑफ कैमरा कभी उनसे माफ़ी मांगने का ट्राई किया होगा? अगर ट्राई किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या इतने महीनों में इन्होंने उनसे ऑफ कैमरा सॉरी बोलने का ट्राई किया? लेकिन इन्होंने तब ये सॉरी बोली जब सोशल मीडिया पे इतना बड़ा रायता फैल गया। तो उस समय पे शायद सरिता जी भी यही उम्मीद कर रही होंगी कि अच्छे बुरे टाइम पे पता चल जाता है अपने परायों का, है ना? तो उस समय पे ये उनके साथ भी खड़ी नहीं थी। उसके बाद कई बार नीतू दीदी भी ट्रॉल हुई, नीतू दीदी के लिए भी बहुत कुछ बोला गया।
उनको बोला गया कि वो बिचौलियाँ हैं, वो ऐसा है, उन्होंने ये कराया, उन्होंने वो कराया। तो क्या इन्होंने डंके की चोट पे उनका भी सपोर्ट करा? उनके लिए भी आई। इनफैक्ट एक दिन नहीं लगा, एक दिन में ही इनके भाई ने पूरा का पूरा ठीकरा उनके सर पे फोड़ दिया था। एक दिन नहीं लगा उनको ये स्टेटमेंट बनाने में। तो क्या उस समय पे उन्हें अकेला फील नहीं हुआ होगा? टाइम पे इन्होंने अपने किसी का भी साथ सपोर्ट नहीं दिया। इनका बस एक फंडा रहता था, मैं अपने चैनल पे कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करूँगी, मैं अपने चैनल पे कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं दिखाऊंगी। आप अपने चैनल पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं दिखाओगे, नहीं करोगे, तो सरिता जी के टाइम पे आपने क्यों दिखाया, क्यों करा, है ना? तो आज ये एक बार नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने 3-4 वीडियोस बनाई है जहाँ पे इन्होंने सेम बात बोली है कि अच्छे बुरे की पहचान चल जाती है, गलत वक्त में पता चल जाता है कि कौन अपना कौन बराया। यहाँ पे गलत सही की बात ही नहीं थी। यहाँ पे जो गलती इनसे हुई थी वो गलती पाप है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो पाप में साथ दे दे। वो सच में पाप है। अगर मैं बोलूँ ना, ये भाई बहन के रिश्ते के अलावा कोई और XYZ रिश्ता होता तो इतनी नाराज़गी नहीं होती, और ये मैटर शायद 2 महीने पहले ही ख़त्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे भाई बहन के रिश्ते की आड़ में चीज़ें हुई हैं, रक्षाबंधन की आड़ में चीज़ें हुई हैं। हमारा हिंदू धर्म के लिए ये कितने मायने रखता है, भाई बहन का रक्षाबंधन, राखी का एक धागा कलाई पे कितना मायने रखता है, कितने लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। ये पाप था। उस पाप में कोई कैसे साथ देता? चाहकर भी उस पाप में कोई साथ नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे रिश्ता लगा हुआ था दाव पे। एक 24 साल की लड़की की जिंदगी दाव पे लगी थी, उसके पूरा घर बर्बाद हो रहा था। और यहाँ आपका भाभी भाई, अगर भाई भाभी की भी बात करें, वो अपने बच्चे की ढंग से खुशी नहीं मना पाए। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सोचो कि एक परिवार जहाँ पे एक बच्चा आने वाला है, एक नई जिंदगी आने वाली है, और उसी दिन उनके घर की बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ी हो सोशल मीडिया पे। कैसा समय होगा वो? एक बच्चा दुनिया में आने वाला है और एक घर के बच्चे की, एक घर की बेटी की इज्जत का सोशल मीडिया पे तमाशा बन गया। किस कॉम्प्लिकेशन में उस समय पे घर की स्थिति रही होगी। एक भाई एक भाभी अपने बच्चे की आने की खुशी भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पाए। क्या माहौल उस समय पे रहा होगा। तो ये पाप था। इस पाप में आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि कोई आपका साथ या सपोर्ट देता? चलो, साथ और सपोर्ट तब भी मैं मानूं 1% के दे देते लोग, अगर आप अगले ही दिन आके बोलती कि ये चीज़ें झूठ हैं, ये चीज़ें सच हैं, और ये मेरा साइड है, ये मेरा साइड है। लेकिन नहीं बोला। बहुत लोग जो प्यार करते थे, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, वो भी इंतज़ार में थक हार के एक साइड हो गए कि कुछ नहीं बोलेंगी, ये इनके पास पक्ष के नाम पे कुछ है ही नहीं, तो ये बोलेंगी क्या। उन्होंने भी गिव अप कर दिया। फिर धीरे धीरे चीज़ें सामने आई कि लीगल बोला, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने अपनी इज्जत के बदले में कोई भी केस किया ही नहीं। अपनी इज्जत आबरू खो दी यहाँ पे, लेकिन उसके लिए लड़ाई ही नहीं करी। तो बाकी लोग क्यों बेवकूफ़ों की तरह इनके लिए लड़ रहे थे? क्योंकि सबसे पहले तो आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है ना। तब आप दुनिया से एक्सपेक्ट करोगे कि दुनिया आपको साथ दे, दुनिया आपको सपोर्ट करे। पहले आपको खुद अपने लिए लेना पड़ता है। आज जेठू सरिता जी क्यों ट्रॉल हुए? क्योंकि उन्होंने बोला कि हम इस प्लेटफॉर्म पे लाके उससे बात करेंगे, उसके लिए चीज़ें बोलेंगे। तो लोगों को ये शिकायत थी कि पहले उसको तो बोलने दो। जिसको स्टैंड लेना चाहिए, पहले स्टैंड उसका बनता है। अगर वो अपने लिए नहीं बोल रहा है तो बाकी लोग बोलने वाले कोई नहीं होते हैं, पहले उनको बोलना चाहिए, तब आप दूसरे से उम्मीद करो। क्या हुआ? वो बेचारे ट्रॉल हुए। क्या उनके सपोर्ट में आके एक बार भी इन्होंने बोला कि आप मत करो, मेरी वजह से आप लोग ट्रॉल हो रहे हो? बेकसूर लोग इनकी वजह से ट्रॉल हो गए, क्योंकि उन लोगों को सिंपैथी हो गई थी। उस दिन उनका रोना देख के शायद उन लोगों को भी फीलिंग्स उनकी भी हर्ट हो गई, और लास्ट में उनको ये रियलाइज़ हो गया कि हम जिस इंसान के लिए अपनी आवाज़ खड़ी कर रहे हैं या खड़ी करना चाहते हैं, वो इंसान के अंदर खुद में इतने गट्स नहीं है कि वो आके अपने लिए कुछ बोल पाए। और उन्होंने सही टाइम पे गिव अप करके अपने पैर जो हैं वो पीछे ले लिए। सो ये था आज का एक पूरा का पूरा रिएक्शन वीडियो, जो कि मैंने व्लॉग्स को देख के व्लॉग्स के बेस पे बनाया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपका भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ रिएक्शंस के काम को समझने की कोशिश करना। हम लोग डेली व्लॉगर नहीं हैं,
ट्रैवल ब्लॉगर भी नहीं है। सोशल मीडिया पे आने वाला हर एक कंटेंट, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वीडियो फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो फॉर्म में हो, अगर वो सोशल प्लेटफॉर्म पे आएगा तो उस पर हम अपना एक रिएक्शन, अपनी एक प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के देते हो, ऐसे ही हम लोग अपने मुंह से बोल के उस चीज़ के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो देते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।